नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। जय माता दी। सूर्य संक्रांति और कहा जाता है कि हिंदू पंचांग के हिसाब नव वर्ष यानी नव संवत्सर की अगर कहें आखिरी संक्रांति हो यानी नया साल शुरू होने वाला हो और जो पुराना साल बीत रहा हो उसकी आखिरी संक्रांति हो तो ये अति उत्तम संक्रांति मानी जाती है। ये बहुत ही पावन संक्रांति मानी जाती है, बहुत ही इफेक्टिव संक्रांति मानी जाती है। कई सारे कष्टों का निवारण जो कहा जाता है इस संक्रांति पर हो सकता है। संक्रांति की जब बात आती है तो कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, यानी 12 संक्रांतियां तिथियां होती हैं। लेकिन अगर हम एंड की संक्रांति की बात करते हैं, यानी यहां साल खत्म हो रहा हो और वो आखिरी संक्रांति हो, वो संक्रांति बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल संक्रांति होती है। ऐसे में कहा जाता है कि जो 14 मार्च को ये संक्रांति पड़ रही है, ये संक्रांति है, ये कितना अमेजिंग रिजल्ट आपकी जिंदगी में दे सकती है। क्योंकि इस दिन दान का खास करके महत्व होता है, स्नान का तो महत्व होता ही है। और संक्रांति का स्नान तो कहते हैं कि आपके सारे कष्टों को हर लेता है, सारी तकलीफों को हर लेता है। संक्रांति की बात आती है तो उड़ीसा में खास करके ये संक्रांतियां बहुत उत्तम तरीके से मनाई जाती हैं, बहुत शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक मुहूर्त बताने वाली हूँ जहां आपको एक खास उपाय जरूर करना है और कुछ मंत्र जाप है जो जरूर करने हैं, जिससे आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे फल लेने हैं, अच्छे अच्छे आपको रिजल्ट चाहिए। आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट सेक्टर की प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्व नहीं हो रही, बार बार आपको चक्कर लगते हैं कि आप अपनी फाइल क्लियर करा लें तो वहां नहीं हो सकता, स्टक हो जाता है मामला। और कुछ लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब को लेकर के बड़े ज्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। वैसे कुल मिलाकर के जॉब वालों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देती है। फिर आती है बात कि बहुत सारे लोगों को जैसे हार्ट इश्यूज होते हैं, उन्हें हार्ट बीट ज्यादा बार तेज होती है, परेशान रहते हैं। बोन्स को लेकर के खास करके जिनकी प्रॉब्लम होती है, बार फ्रैक्चर हो जाती है, चोट लग जाती है, बोन्स का टूटने का डर होता है। और तो और पिता पुत्र में भी अगर कहते हैं ना कि ज्यादा डिस्प्यूट लेवल चल रहा हो, एक ही छत के नीचे एक दूसरे के साथ खींचतान चल रही है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की बात पसंद नहीं आती, तो वहां भी इस संक्रांति का रोल जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर आती है बात कि अगर हम हमने नेचर प्रकृति के हिसाब से देखते हैं तो भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मानी जाती है। सूर्य उत्तरायण होने से आगे जो समय बढ़ जाता है, दिन यहां से बढ़ना होना शुरू हो जाते हैं, यानी दिन बड़े होते हैं और रातें जो हैं यहीं से छोटी होना शुरू हो जाती है। यानी ये जो संक्रांति है यहाँ आपको साफ साफ इंडिकेशंस भी देती है कि आप समय जो है अपने ऊपर, वर्क के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड कीजिए और जो निद्रा है अपनी उसे त्यागने का प्रयास कीजिए। तो जो प्रकृति, जो सृष्टि हमें संकेत देती है तो हमें उन संकेत को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो संकेत हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जब प्रकृति ऐसे संकेत दे रही है तो आप ये समझ लीजिए कि रातों को ये जो लंबे समय तक आप सोते रहते हैं, सुबह तक देर तक सोते रहते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी उठ करके काम की तरफ, कार्य की तरफ थोड़ा सा अपना रुझान ज्यादा बढ़ा दीजिए और थोड़ा निद्रा को त्यागने का प्रयास कर दीजिए। क्योंकि प्रकृति का नया सृजन, प्रकृति जो एक कहते हैं ना कि हम नया रास्ता, नया वे, नई चीजें जो जुड़ती हैं, इनफैक्ट प्रकृति का भी नया सृजन जो होता है वो इसी समय ही होता है। और इस समय हमें बहुत सारी मेडिटेशन बढ़ा देनी चाहिए, कुछ सूर्य की एनर्जी को बहुत ज्यादा लेना चाहिए, उसकी एनर्जी को बढ़ा देना चाहिए। और तो और कहा जाता है कि ये बुद्धि और विवेक को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि आपके कई सारे डिसीजन, कई बार हमें लगता है कि हम सही नहीं ले पाते हैं, गलत डिसीजन हो जाते हैं, ऐसी चीज़ों में हमारी नेगेटिविटी ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होने लगती है। तो भी ये जो समय मैं आपको मुहूर्त बताने वाली हूँ, जो पर्टिकुलर समय बताने वाली हूँ,
कि सूर्य संक्रांति रविवार का दिन वैसे भी सूर्य का दिन होता है, और ऐसे में सूर्य संक्रांति खास करके साल की आखिरी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये आखिरी संक्रांति होगी, क्योंकि जब नेक्स्ट संक्रांति आएगी तो उस दिन हमारा नया संवत्सर यानी नया साल हिंदू कैलेंडर का शुरू हो चुका होगा। तो यानी जो अगली संक्रांति है वो पहली संक्रांति होगी। ये जो संक्रांति है ये आखिरी संक्रांति है जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। 14 मार्च का यानी 14 मार्च का ये जो दिन होता है इसे आप अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा यादगार दिन भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप चाहे कुछ खास करके एनर्जीज क्रिएट करते हैं, कुछ खास रेमेडीज करते हैं, तो ये अपनी जिंदगी का आप एक टर्निंग पॉइंट भी बना सकते हैं कि जो पास्ट बीता उसे भूल जाइए, जो आगामी है, जो आने वाला है, उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से निखार लीजिए। अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को आप दूर कर सकते हैं। और ये समय संक्रांति का समय, और हमने कहा ना वैसे तो बहुत सारी संक्रांतियां बढ़ती रहेंगी, लेकिन सारे संक्रांतियों में क्या इंपॉर्टेंस नहीं होती, हर संक्रांति की वैसे बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन ये जो संक्रांति है यहाँ से रातें जो है वो छोटी होनी है, दिन बड़े होने हैं, सृजन होना है प्रकृति का। फिर आती है बात ये साल का आखिरी संक्रांति भी है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा ही मानी जाती है। यमुना, गंगा, सरस्वती इन सब के स्नान करने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कैसे तटों पर नहीं जा पा रहे हैं, और खास करके जो सिचुएशंस के चलते नहीं जा पाते हैं, लेकिन घर के अंदर रह करके तो आप स्नान कर सकते हैं, और वो भी सूर्योदय से पहले का, बहुत पहले का स्नान। वो भी बताऊंगी आपको कि एग्जैक्टली आपको किस समय स्नान कर लेने के बाद अपनी एनर्जीज को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कई गुना ज्यादा एनर्जीज को क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी पॉजिटिव एनर्जीज। तो सोचिए जब हमारे पास पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो हमारे फैसले कितने अच्छे हो सकते हैं। सेक्टर्स की भी हमने आपको बात बताई कि किन किन सेक्टर्स को ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सकता है। मुहूर्त की बात करते थे कि मुहूर्त जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और संक्रांति के मुहूर्त की जब हम बात करते हैं तो ये पुण्य काल जो है ये बहुत ही आपकी जिंदगी में अमेजिंग रिजल्ट आपको दे सकता है। शाम को 6:18 से ही, यानी ये 13 तारीख की शाम को 6:18 से ही जो एक समय शुरू हो रहा है, और दूसरे दिन की यानी सुबह 14 तारीख की जब सुबह होगी तो 6:29 तक का समय ये बहुत अमेजिंग है वैसे, लेकिन उसमें से भी बेस्ट समय बता रही हूँ। एक ऐसा समय जो बड़ा दैवीय सा समय हो सकता है आपके लिए, जो बड़ी एनर्जी क्रिएट करने का समय हो सकता है, जो आपको बहुत बड़ी ऊर्जा दे सकता है, जो आपके हर्डल्स को रिमूव कर सकता है। करना क्या है वो भी बताने वाली हूँ, लेकिन आपने सबसे पहले उस समय को जान लेना है जिस समय के चलते आपने सारी एनर्जीज को क्रिएट करना है। ये सुबह 6:18 यानी 14 की सुबह 6:18 से लेकर के 6:29 तक का समय। इस बीच में अगर कहा जाता है कि आप कॉन्टिन्यूशन में सूर्य के मंत्रों के जाप करते हैं, यानी उसमें रुकिए नहीं, आप बिल्कुल कॉन्टिन्यूशन रखिएगा, सूर्य के मंत्रों के जाप करते हैं, तो आपके पास एक बड़ा ही सॉलिड अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो सोचिए आपको नहा लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए बहुत पहले ही, उससे पहले आपको अपनी पूजाएं भी खत्म कर लेनी चाहिए। तो एक दिन जरा जल्दी से उठ जाइए, थोड़ा छोड़ दीजिए बिस्तर। संडे को वैसे किसी का मन नहीं करता बिस्तर छोड़ने का, सब मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि संडे है, हमने देर तक सोना है। भाई संडे देर तक सोना है तो फिर कुछ खोना भी तो है आपने, तो पाना है तो उठ जाइए आप, फिर नेक्स्ट संडे छो जाइए। थोड़ा सा अगर आप सोना भी चाहते हैं, थोड़ा सा आप देर उससे उठना चाहते हैं, तो नेक्स्ट संडे का आप इंतजार कर लीजिए। लेकिन सूर्य संक्रांति ये जो आखिरी संक्रांति है साल की, इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये मौका फिर साल में ही एक बार मिलना है आपको। आपने 6:18 से पहले नहा धो करके जो अपनी रेगुलर पूजा करते हैं वो कर लेनी है। 6:18 से लेकर के 6:29 के बीच में आपने कॉन्टिन्यूशन में मंत्र चैंट करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। आप इन मंत्र का चैंट जो है कॉन्टिन्यूशन में रख ले, कोई भी एक मंत्र चूज कर लीजिए, उसी का ही आपने जाप करना है और कॉन्टिन्यूशन में करना चाहिए।
कुछ लोगों के पास मूंगा की माला होती है, उस पर कर सकते हैं ये मंत्र। रूबी की माला होती है, उस पर ये मंत्र कर सकते हैं। नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला तो हमेशा कहा जाता है सर्वोपरि होती है, वो सब जगह एडजस्ट होती है। तो रुद्राक्ष की माला पर भी इसका जाप आप कर सकते हैं। तो कंटिन्यूशन, खुला जाप जिसे हम कहते हैं, माला हाथ में जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारी गिनती, लेकिन कितनी मालाएं करनी है, ये नहीं कि 3 माला 5 माला बाउंड नहीं करना है, आप करते रहे बट माला जब भी आपको लगे ये समय खत्म हो रहा है तो आप माला को कंप्लीट कर लीजिए, माला को बीच में ना अधूरा ना छोड़ेगा, क्योंकि अधूरे काम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए जो चैंट आप जब भी करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, उसे कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो आपने इस मंत्र जाप को पूरी तरह से करना शुरू कर देना। उसके पश्चात आपने सूर्य को जल देना, यानी उसके बाद जब आप ये मंत्र जाप सारे कर लेते हैं तो तांबे के लोटे में जल भर करके आपने, अगर आपके पास गुड़ है, पीले फूल है तो आप जरूर डाल लीजिएगा, रोली डाल लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से चीजें अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप एक काम कीजिए, तांबे का लोटा ले जाइए, श्रद्धा अपनी साथ में ले जाइए और सूर्य को जल दे दीजिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरीके से ठहराव होगा, किस तरीके से चीजें आपकी कंट्रोलिंग में आना शुरू आएंगी, किस तरीके के आपके डिसीजंस जो है वो बहुत अच्छे होने लगेंगे। जो काम आपके बार बार रुकते हैं, जो तकलीफ देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, वो काम आपके धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, धीरे धीरे मतलब कितने दिनों में अंदर? भाई देखिए, जितनी एनर्जीज आप क्रिएट करेंगे उतना ही तो फल मिलेगा। अब मान लीजिए आपने कुछ और सोच रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, सूरज को सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ और, तो वहां से कहां से एनर्जीज क्रिएट होंगी? आपको एक समर्पण की भी आदत होनी चाहिए, अपने आप को समर्पित करना। यानी जब पूजा पाठ की जाती है तो भगवान के प्रति आप समर्पण करते हैं अपना। तो ऐसी चीजें जब आप भावनाएं रखते हैं तो उसके रिजल्ट भी आपके लिए अमेजिंग होते हैं। तो आपने सूर्य को जल जरूर देना है, आपने जो समय बताया है वो जरूर करना है। अगर आप किसी कारणवश से सुबह सुबह जल नहीं दे सकते हैं तो आप 10 बजे से पहले कभी भी जल दे सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप दिन में किसी भी समय, खास करके 12 बजे दोपहर के, आप मंत्र चैंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सुबह का मिस हो गया, किसी कारण से मिस हुआ, जबरदस्ती नहीं मिस कीजिएगा कि सो जाते हैं, दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास है ही। दूसरे ऑप्शन पर तब चढ़ना है आपने जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे अभिजीत मुहूर्त होता है, अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं मिलता है, कहते हैं कि जो रिचुअल आप करना चाहते हैं उसके 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक कोई आपको समय नहीं मिलता है, तो अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से आप हर चीज कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी कारणवश आप ये सुबह की रेमेडी नहीं कर सकते हैं तो आप 12 बजे की रेमेडी जरूर कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव होगा, बहुत एनर्जी फील होगी। और आप इस संक्रांति के साथ साथ बहुत सारी आप एनर्जी ले लीजिए और अपनी जिंदगी को सुखमय बनाइएगा। तो भरपूर लाभ उठाइएगा आप इस संक्रांति का। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इनफैक्ट ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं वो पर्सनली कंसल्टेंसी के हैं। तो अगर आपको पर्सनली कंसल्टेंसी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, अपना समय बुक भी करवा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।